नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। मेरे साथ आशीष आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और वीरू से भी बात करेंगे। वायदे बाजार में जो आज एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, खरीदारी देखने को मिली और भारतीय बाजार में जो इंडेक्स के हाल हैं वो आसमान पर। तो एक तगड़ी बुलरन भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई, खासकर एक ऐसे दिन जहां पर सुबह में क्यूज एकदम शांत थे। लगा था कि आज हम एक थोड़ी सी पस्त हालत में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है निफ्टी की चाल और भी मजबूत होती हुई और 17,500 के ऊपर इस समय निफ्टी काम करने में कामयाब है। निफ्टी बैंक ने भी करीब करीब 330 अंकों का उछाल दिखाया है। तो एक चौतरफा खरीदारी का मूड, एडवांस डिक्लाइन रेशियो एकदम पॉजिटिव। और खास बात यह है कि जितना जोश दिग्गजों में देखने को मिला है उतनी ही तेजी मिड कैप्स में भी नजर आ रही है। आशीष, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही मजबूत सत्र और हफ्ते की शुरुआत बहुत मजबूत टोन पर, और सब थोड़े से कॉशियस थे कि एक सैंडविच सेशन छुट्टी से छुट्टी के बीच वाला। तीन लोग इसलिए बैठे हैं, ऐसा मत सोचिए कि आज गेस्ट कम है तो हम लोग बैठ गए। गेस्ट भरपूर हैं जो अगले 1.5 घंटे आपको बढ़िया स्टॉक पिक करके देंगे। लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया मोमेंटम में हमारे भारतीय बाजार। वो शुरुआत इंटरडे चार्ट दिखाई ना एक बार, वो शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद क्या अपटिक्स। इस समय एट डेज हाइज या नियर डेज हाइज कामकाज, और ये दुनिया भर का मूड ऐसे ही है। हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो अलग बात है पहले, लेकिन यूएस के फ्यूचर्स देखिए, सुबह 1/4 1/3% दबाव वाले अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय इंडिकेट कर रहे हैं 1/4 से आधे % का उछाल यूएस में देखने को मिलेगा। एक मिनट, ये संकेत आपकी स्क्रीन पे क्या है, फ्लैट हो गया हर्षदा? अभी फ्लैट हो गए आशीष। प्री मार्केट अभी भी 1/4 से 1/3% ऊपर से, ठीक करिएगा। तो वो बढ़िया तस्वीर बदली। अब तस्वीर क्यों बदली? जब जॉब्स रिपोर्ट इतनी मजबूत आई थी। दरअसल उस मजबूत जॉब रिपोर्ट से आजकल क्या है, खराब खबरों में अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश। तो अब अब क्लैरिटी आ गई कि यूएस रिसेशन में नहीं है, और उसके बाद आपने यूएस फ्यूचर्स में अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखा है। यूरोप अच्छा कर रहा है जो इस समय कामकाज कर रहा है। एशिया लार्जली अच्छा है, लेकिन हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हम तो खैर पिछले 3 हफ्तों से अच्छे मूव्स दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आज भी बहुत अच्छे मूव्स। और आज के पीछे 3-4 स्टॉक्स हैं जो कंसंट्रेशन, जिनका हैवी वेट्स हैं, जिनके थ्रू आज की तेजी दरअसल स्पॉन्सर हो रही है। तो कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई एचडीएफसी ट्विंस, कोई लार्सन एंड टूब्रो, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। सब के सब गजब का मूव दे रहे हैं, और इन्हीं के चलते आप देखेंगे आज की पूरी तेजी स्पॉन्सर होती हुई। मैं बाजार को हम लोग आगे डायसेक्ट करेंगे सेक्टोरली, स्टॉक वाइज आगे चर्चा करते चलेंगे, लेकिन वीरू के पास चलते हैं। आज सुबह के जो लेवल्स मेंशन थे, पहला रेजिस्टेंस था 433 476 का, वो निकला तो हम 533 570 की ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, और उसी ट्रेजेक्टरी में वो दूसरे रेजिस्टेंस बैंड की तरफ हम मूव करें, और वहीं पे आके आप थोड़े से कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे। गजब का मूव वीरू। इस आज के मूव को आपकी ओवरनाइट, ओवर द वीकेंड डेटा रीडिंग के बाद जो मूव स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, इसने आपको किस हद तक सरप्राइज किया है? इस चाल को आप कैसे रीड कर रहे हो? पहले निफ्टी की बात करी जाए। नहीं देखिए आशीष, सरप्राइज बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंथ थी। आपको याद होगा सुबह 3 कंपोनेंट्स थे। यूएस डाउ का चार्ट विच इज अप्रोचिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दूसरा था एफआईएस की स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। आशीष 58,000 पुट बेची थी उन्होंने, 58,000 पुट, कोई मामूली बात नहीं होती है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों बाय किया था, अलॉन्ग विद 1600 करोड़ रुपए का कैश बाय। और तीसरी चीज थी आशीष, इंटरेस्टिंग स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट। एलएनटी, रिलायंस 2520 जो उसका ओवरशूट करने का जोन था, वहां पे रिट्रेस हो चुका था, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट। आशीष, ये 3-4 चीजें थी जिसको लेके आई थिंक मेरा व्यू था स्ट्रॉन्ग। 475 के बाद 533 आएगा, इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी। और मैं आशीष फिर कह रहा हूं कि इस वक्त का डेटा ये कहता है, आखिरी के 1 घंटे में जब आप कार्यक्रम कर रहे होंगे ना, ये शॉर्ट कवरिंग इस आखिरी 1 घंटे का फिर एक बड़ा, अगर आप देखें कहीं ना कहीं कंपोनेंट रहेगा। आप एक बार के इस वक्त के स्टैट्स को देखिए आशीष, गौर करिएगा। वो पुट राइटर जो कि एफआईआईज है, देखिए हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे आशीष, ये पूरा का पूरा गेम ड्रॉ कर रखा है एफआईआईज ने, उनकी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। आशीष 17,300 का पुट राइटर उठ के आज 17,400 पे और अब 17,500 की स्ट्राइक पे है। आपकी स्क्रीन पे 6 स्लाइड्स आएंगे आशीष, और वहां देखिए पुट राइटिंग का जो कन्विक्शन है बढ़ रहा है। लुक एट 16,500 आशीष, आप सिर्फ क्वांटम को जज कीजिए।
सुबह क्या बात हो रही थी हमारे आशीष, अगर 17,500 निकला तो 17,800 की क्यों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और क्यों हम यहां पे बाय की अप्रोच रख रहे हैं? क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है, 150 पॉइंट का रिस्क है। आशीष 53 लाख पुट बिके हैं, 66 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ और ये ओवरटेक कर गया है 17,500 की पुट को। दैट्स गुड। तो आशीष स्टे लॉन्ग और एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आशीष याद रखिएगा आएगा 17,466, ये 1156 का स्विंग लो है, वहां पे आएगा 17,466 का स्टॉप लॉस। और आशीष मेरे को लगता है कि 2-3 चीजें हैं। रिलायंस में 2600 का कॉल राइटर एग्जिट कर रहा है और एसबीआई जिसका आज हॉरर शो रहा वो 20 डेमा को नहीं तोड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आई थिंक अभी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करनी है। 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे फोकस कीजिएगा। आशीष बढ़िया, अभी भी शॉर्ट कवरिंग के मूव्स इस मार्केट्स को तूल दे सकते हैं। गजब के अपटिक्स और वाकई 2.5% 2.25% एसबीआई के दबाव में होने के बावजूद निफ्टी बैंक देखिए आप, बाकी पॉकेट्स किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है देखिए। ये देखिए हैवी वेट एसबीआई 2.5% दबाव में और निफ्टी बैंक कहां 325 अंक। अगर इसमें एसबीआई अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर देता तो सोचिए किस तरह की तूल निफ्टी बैंक में देखने को मिलती। लेकिन गजब का मूव बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इस समय देखने को मिल रहा है।